क्लास नाइन्थ हम लोग बेटा पॉलिनोमियल डिस्कस करने जा रहे हैं। नाइन्थ का पॉलिनोमियल देखो, हमने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3, ये एक्स ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इन टर्म टू यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म टू, ax is this is not polynomial because in term 2 under root x, in term 2 के under root x here exponent of x is equal to 1/2 अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो? x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हो। और पॉलिनोमियल में इस टर्म का वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए एंड 1/2 इज नॉट होल नंबर एंड 1/2 इज नॉट होल नंबर। हम आपको बेटा कुछ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला एक्सरसाइज में नॉलेज रिक्वायर्ड होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इस टर्म के कारण पॉलिनोमियल नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इन टर्म 2 में अंडर रूट एक्स है। हियर एक्सपोनेंट ऑफ एक्स का एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? 1/2। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल में इस टर्म में x का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वह होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब आप देखोगे x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 4, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इन सेकेंड टर्म exponent of x is -1 और -1 होल नंबर नहीं है। इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1 प्लस 4। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इन सेकेंड टर्म में एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज -1। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इन पॉलिनोमियल exponent of each term should be क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना। ये बेटा पॉलिनोमियल नहीं है। इस अंडर रूट एक्स आ जाए या वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो इस तरह से, तो पॉलिनोमियल नहीं होता है क्योंकि पॉलिनोमियल में इस टर्म में एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है ना? क्योंकि अभी आप देखते हैं पॉलिनोमियल कितने तरह के हैं। थ्री टाइप्स के पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल,
एग्जाम्पल जैसे 2x + 5 या 2x क्वाड्रेटिक नंबर, क्वाड्रेटिक दूसरे को हम करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 2x, x² + 2x + 1 इस टाइप का पॉलिनोमियल, x² + 2x ऐसे, या x² + 4, these are quadratic polynomial. And third, cubic polynomial. इनका नाम दिया जाता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 1 होता है, डिग्री x की हाईएस्ट पावर को कहती है, यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का हाईएस्ट पावर 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे x³ + 1, x² + 2 x³ + 2x² + 3x + 1। These are linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हो। उसको आप क्या करते हो? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हो। मोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म्स होता है उसको मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल जैसे हो गया 2x, 5, 3x, these are monomials. Binomials, टू टर्म्स होता है 2x + 5 या x² + 1 जिसमें 2 टर्म्स हो, या x³ - 1, these are binomials, 2 टर्म्स हैं। और पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मोर देन 3 टर्म्स होता है। ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म्स होता है। इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल में क्लास 9th स्टैंडर्ड में, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर चीजें हैं ये। आपके 9th में 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो जीरो ऑफ द, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px is a number c such that pc is equal to 0। इतना ही डिफिनीशन है। पॉलिनोमियल मीन्स px, पॉलिनोमियल्स को हम px लिखते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, और px का पॉलिनोमियल क्या है? एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, नंबर c, कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है, सच दैट pc is equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको अच्छे से याद करिएगा। और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अपने वर्ड्स में आपको, ताकि आसानी से आप समझ लो बार बार पढ़ने से। जब सेंटेंस लंबा हो जाता है, ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो तो उसको समझना मुश्किल होता है। और हम इसलिए आपको केवल समझने के लिए एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, एग्जाम में बुक की डिफिनीशन लिखना है। रिमाइंडर थ्योरम, बुक की थ्योरम लिखिएगा, ये हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ताकि आप इजीली समझ लो। इफ p डिवाइड px बाई x - a, we get remainder pa। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम इन शॉर्ट, कम शब्दों में। इसको समझने के लिए, याद करने के लिए बुक का आप याद करो। इसको अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेन करके लिखा जाता है px आर डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इस तरह से। लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम शॉर्टकट में आपको समझने के लिए है कि अगर हम px को x - a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर pa मिलता है। इसको कम शब्दों में है, बच्चा आसानी से समझ लेता है। और तीसरा है आपका कॉन्सेप्ट फैक्टर थ्योरम, है ना। ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। उसमें जो कंडीशंस दी हुई है बुक में, आप बुक का याद करोगे, इसको केवल समझना है
या आप बता सकते हो किसी को, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस भी दी जाती हैं, थोड़ा बड़े शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया गया है और उसमें जो कंडीशन हम यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो समझने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत करता है। तो फैक्टर थ्योरम, इफ बी डिवाइड इफ पी ए इज इक्वल टू 0, शॉर्ट में इफ पी ए इज इक्वल टू 0, पी ए इज इक्वल टू 0 देन x minus a is factor of x. This is, तो बुक में भी जब एग्जाम में लिखने में आए तो इस तरह से लिखने में आपका नंबर कट सकता है। शॉर्टकट में आपको नहीं लिखना, बुक का याद करना है, लेकिन बुक का समझने में बच्चों को दिक्कत करता है क्योंकि थोड़ा 2-3 लाइन में रहता है, उसमें कंडीशन भी अप्लाई कर दी जाती है। ये आपको समझने के लिए इवेंट फैक्टर थ्योरम पी ए इक्वल टू ए, यहाँ पे रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, x माइनस 1 मतलब x माइनस 5, x माइनस 3, x प्लस 2 इस तरह का नंबर है। px पॉलिनोमियल को कहते हैं, px मीन्स पॉलिनोमियल। अभी हम आपको कुछ और डिस्कस कर लेते हैं और ये सब आप बार बार देखोगे तो आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर आपके लिए आसान होगा, पॉलिनोमियल चैप्टर आपके लिए आसान होगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, तो कहा ये पॉलिनोमियल है ना, फाइंड p1 निकालना है। इसके लिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। तो देखो बेटा, अगर ये पॉलिनोमियल है ना तो जब आप इसको इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, डायरेक्ट मत करिए, इसको लिखिए px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे p1 लिख दोगे आप, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, दिस बिकम्स 1 प्लस 2 प्लस 1, दिस इक्वल टू 4, p1 इक्वल टू 4। तो ये आपका है पॉलिनोमियल। इस तरह से हम आपको कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं। अब इसका डिवीजन भी होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 या p1 निकालना हो तो इस तरह से आप px जरूर सपोज करें, डायरेक्ट नहीं करें। अगर डायरेक्ट इस वीडियो में आपको मिलता है तो ठीक है, लिखने में नहीं अच्छा लगता है, ये मेथड ज़्यादा हमें अच्छा पसंद होता है। p1 निकालना है तो पहले आप px लिखिए, फिर p1 निकालिए, p1 इक्वल टू 4। अगर इस तरह से कोई भी फैक्टर है कोई भी, अगर आपको चेक करना है, हम एक लेते हैं जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज द पॉलिनोमियल। यह पॉलिनोमियल कैसे बन गया, x माइनस 3 x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये पॉलिनोमियल बन गया। तो फाइंड वन फैक्टर, इसका फाइंड करना है ना, इसका वन फैक्टर या रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर ये डिवाइड हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं आपके स्टैंडर्ड का, डिवाइड x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6 बाई x माइनस 2 है ना, या फाइंड रिमाइंडर, या कोई आप ये क्वेश्चन आप ये बनना लिखिए, इसको करो, ये वाला ज़्यादा सही है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6 is divided by x माइनस 2। ठीक है ना, ये बेटा ये पॉलिनोमियल है, मैंने अभी बनाया है, लिखा है अपने से, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइड बाय x माइनस 2। तो मैंने इसी का एक फैक्टर ले लिया है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन आप रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे, ऐसे लेट px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6। तो अभी आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर क्या होता है, pa x माइनस, इफ वी डिवाइड px
बाई एक्स माइनस ए वी गेट रिमाइंडर पी ए। यहाँ रिमाइंडर कैसे निकलेगा? पी ए, पी टू इज द रिमाइंडर, पी टू इज द रिमाइंडर 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, रिमाइंडर इज 0। P2 इक्वल टू 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। इस टाइप से हम आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। अब देखिएगा वीडियो का, आप कई बार देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी हमसे डिस्कस करिएगा। जय गुरुदेव।